क्या एक एक करके सारे देश रूस का साथ छोड़ते जा रहे हैं और यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से रूस एक ट्रैप में फंस गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रॉयटर्स की इस रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका अब आर्मेनिया के साथ न्यूक्लियर डील करने जा रहा है। और आपको बता दूं कि आर्मेनिया कभी सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करता था और आज भी वो रूस के साथ CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एक सदस्य है, जिसे आप नाटो की तरह का एक संगठन मान सकते हैं। आर्मेनिया के साथ साथ बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान इसके सदस्य हैं। लेकिन आज आर्मेनिया पूरी तरह अमेरिका के पाले में जाने के लिए तैयार है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक एक कर सभी देश रूस का साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी US इंडिया ट्रेड डील में ये सामने आया कि भारत रूस का तेल खरीदना बंद कर देगा। इसके अलावा वेनेजुएला के मदुरो को अमेरिका पहले ही ठिकाने लगा चुका है, जो रूस के मदद की आस लगाकर बैठा था। साथ ही सीरिया के राष्ट्रपति असद को भी विद्रोहियों ने सत्ता से उतार दिया, जिसके बाद बशर अल असद एक रूसी विमान से सीरिया छोड़कर रूस भाग गया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उसे और उसके परिवार को मानवीय आधार पर राजनीतिक शरण दी है। असद को सत्ता से हटाने में अमेरिका की भूमिका रही है, क्योंकि अमेरिका ने सीरिया पर भी प्रतिबंध लगा रखे थे, जिससे सीरिया की आर्थिक हालत खराब हो गई थी। असद और मदुरो दोनों को ही रूस से उम्मीदें थी, लेकिन रूस इनकी मदद नहीं कर पाया। हो सकता है रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा होने की वजह से ऐसा कोई कदम उठाने से बच रहा था, पर अब आर्मेनिया भी रूस के हाथों से निकलता जा रहा है। और इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है आर्मेनिया अजरबैजान के बीच का वो संघर्ष, जिसमें अजरबैजान ने बढ़त हासिल कर ली थी और उस समय रूस आर्मेनिया का साथ नहीं दे पाया था, जिसके बाद आर्मेनिया का रूस पर भरोसा कम हुआ। आर्मेनिया ने CSTO की बैठकों का भी बहिष्कार किया था, लेकिन इस अवसर को अमेरिका ने लपक लिया और दोनों को बातचीत के लिए मना लिया। और इसके बाद अब अमेरिका और आर्मेनिया में 5 लाख अरब डॉलर के अमेरिकी निर्यात और लगभग 4 अरब डॉलर के लंबे समय के ईंधन और रखरखाव की एक डील होने की संभावना है। आर्मेनिया को अपने पाले में करने, वेनेजुएलन राष्ट्रपति को उठाने, भारत को रूस से तेल ना खरीदने के लिए मनाने के बाद अब अमेरिका का अगला टारगेट ईरान है। अमेरिका अब ईरान पर चारों तरफ से दबाव बनाए हुए है। वो बातचीत और सैन्य विकल्प दोनों ऑप्शन को खुला रखे हुए है। अगर अमेरिका ईरान के साथ समझौता कर लेता है तो भी ये रूस की हार ही मानी जाएगी, और अगर युद्ध होता है और अमेरिका ईरान में सत्ता बदल पाता है तो भी इसे रूस की हार समझा जाएगा। ऐसे में रूस और चीन ईरान को हर संभव सहायता देने में लगे हुए हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे रूस ने ईरान को Mi-28NE हेलीकॉप्टर मुहैया करवा दिए हैं और चीन ने भी अपना जासूसी जहाज भेजा था। और अब चीन अपने सबसे पावरफुल J-20 ईरान को दे सकता है। 1945 में छपी ये रिपोर्ट ये बताती है कि चीन अपने J-20 फाइटर्स को अमेरिका को दे सकता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 10 फरवरी 2026 को चाइनीज ऑफिशियल्स ने IRIAF के कमांडर को J-20 का एक मॉडल प्रेजेंट किया, जिसके बाद ये अटकलें तेज हो गई कि चीन ईरान को ये फाइटर जेट बेच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये एक साफ संकेत है कि रूस और चीन मिलकर अपने आखिरी अलाय को अकेले नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि ईरान अभी पूरी तरह अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है। हालांकि रूस और चीन के पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे हैं और भारत के रूस के साथ संबंध अच्छे हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों ही अमेरिका के खिलाफ नहीं हैं। और अभी हुई ट्रेड डील के बाद ये माना जा रहा है कि भारत अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही रूस से तेल खरीदेगा। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि क्या सच में भारत रूस से तेल लेना बंद कर देगा और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हाल ही में हुई इंडिया EU ट्रेड डील और इंडिया US ट्रेड डील इस ओर इशारा करते हैं कि भारत ने अपना रास्ता चुन लिया है। हालांकि भारत किसी एक पक्ष में नहीं दिखना चाहता, लेकिन इंडिया US ट्रेड डील की दिशा हमें भारत का रुख बताती है। और कुछ दिन पहले ही भारत ने मुंबई से लगभग 100 नॉटिकल माइल दूर अरब सागर में 3 संदिग्ध तेल टैंकरों को इंटरसेप्ट करके जब्त किया।
पहली नज़र में ये एक नॉर्मल एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन लग सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के हिसाब से ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब अमेरिका और यूरोप प्रतिबंधित तेल ले जाने वाले डार्क फ्लीट जहाज़ों पर सख्ती बढ़ा रहे हैं। शिप ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के विश्लेषण से संकेत मिलते हैं कि जिन जहाज़ों को पकड़ा गया, जैसे कि चिल्टन, एसफॉल्ट स्टार और स्टेलर रूबी, वो पहले भी प्रतिबंधित तेल व्यापार से जुड़े रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन जहाज़ों पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जा चुके थे क्योंकि ये ईरान से जुड़े तेल परिवहन नेटवर्क का हिस्सा हैं। और यहीं से अब सवाल उठता है कि क्या भारत ने यह कार्रवाई सिर्फ अपने समुद्री कानून लागू करने के लिए की, या ये पूरी दुनिया में ऊर्जा राजनीति में बदलते समीकरणों का संकेत भी है। ईरान से जुड़े इन जहाज़ों को पकड़ना ईरान के खिलाफ और अमेरिका के समर्थन में उठाया गया एक कदम नजर आता है। भारत का ईरान और रूस के प्रति ये रुख हमारी विदेश नीति का ही पहलू है या अमेरिका के दबाव में उठाया गया कदम, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल रूस पूरी दुनिया में अलग थलग होता दिख रहा है और सिर्फ चीन को साथ लेकर अब वो पूरी दुनिया से टकराने की सोच सकता है। चारों तरफ का ये दबाव रूस को यूरोप पर हमला करने के लिए मजबूर भी कर सकता है और संभव है तब अमेरिका और यूरोप अपना असली खेल खेलें। चीन को भी रूस से अलग करने की कोशिश की गई जब यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने 28 से 31 जनवरी के बीच चीन की यात्रा की। मीडिया में इसे यूके की अमेरिका से दूरी के रूप में दिखाया गया, लेकिन मुझे ये लगता है कि यह अमेरिका की चीन को भी अपने पाले में करने की एक कोशिश थी। भले ही ये शॉर्ट टर्म हो, लेकिन अमेरिका पहले रूस को साधना चाहता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।